हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित मैथ का जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। संपूर्ण हल देखेंगे उसको। अगर जिन बच्चों ने कैसे किया कैसे क्वेश्चन गए हैं तो इस वीडियो में पूरा देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा मेरा टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक सही है ना। वैसे तो ये गुजरात बोर्ड का CBSE मीडियम का है तो इसको भी देखेंगे। वैसे ही सेम प्रकार से काफ़ी बोर्ड में आए हैं ना, तो सेक्शन वाइज सेक्शन देखेंगे। जैसे मेरे पास दिया है द क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 12 प्रिंटेड पेजेस में है, ठीक है। 18 है फरवरी मार्च 2025 का है, ठीक। कितने हैं? 2025 का। ये इसमें बता रहा है कि ये 2025 में आया था, ठीक। अब 3 आवर का पेपर होता है, 80 मार्क का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे जो स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे दोस्तों? इसका जो पहला ऑप्शन होगा, इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, जैसे दिया है 2x + ky - 8 = 0 एंड x + y - 4 = 0 हैज इनफाइनाइट, मतलब अनंत हल है तो क्या होगा? तो अनंत हल का फॉर्मूला क्या होता है? a1/e2 = b1/b2, है ना। तो वहाँ से जब फॉर्मूला रखेंगे तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2, तो ये C नंबर सही है। वैसे निकालना है हमें फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0 वैल्यू ऑफ इतनी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। x की जो वैल्यू आएगी, मुझे x का जो मान आएगा उसको यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इसका भी ऑप्शन C सही है ना। अब देखेंगे तीसरा नंबर, फॉर एन AP में दिया है मुझे एक मतलब समांतर श्रेणी में दिया है, सार्वंतर पद 4 दिया है, मतलब D जो 4 है, A7 7 4 है, A7 भी क्या है 4 है, तो सातवां पद भी 4 है। तो फर्स्ट टर्म हमें A पहला पद निकालना है, तो A निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A+6 D में D की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से जो A आ जाएगा वो 28 आ जाएगा। तो 28 मतलब इसका D नंबर सही है। अब देखेंगे चौथा नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √S2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वहाँ से हम लोग जब यहाँ से ये मान रखेंगे ना, तो वहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा, यूनिट आएगी वो 5 यूनिट आएगी। तो मतलब B नंबर सही है इसका आंसर। अब हम लोग देखेंगे पाँचवा नंबर, इफ sin² θ = 1/2 देन वैल्यू ऑफ tan² θ। हमें क्या निकालना, sin² θ मतलब sin θ बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2। स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो √1 का √1 ही रहेगा, √2 का √2 रहेगा, है ना। तो sin θ बराबर 1/√2, 1/√2 साइन में किसका होता है, 45 का, तो θ बराबर 45 आएगा। तो θ की जगह 45 रखेंगे तो tan² θ मतलब 45, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो 1 नंबर ही, D नंबर ही सही रहेगा। अब देखेंगे छठवां नंबर, फॉर सम डाटा इफ मीन एंड मीडियन है 21 एंड 23 मोड। हमें क्या कर दिया है, माध्य 21 दिया और माध्यक 23 दिया, हमें मोड बहुलक निकालना है। तो बहुलक इसका निकालने का बहुत आसान फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन, मतलब 3 मीडियन - 2 मोड। क्या होता है इसका फार्मूला, होता है 3 मीडियन, क्या मीडियन -2 मोड, है ना। तो ये फार्मूला निकालोगे ना, इस फार्मूला को धर दोगे ना, तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। तो इसका A नंबर जो है सही आंसर है ना। अब इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन देखेंगे ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स है। सातवें क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से 7 से 12 शुरू हो रहा है ना। जैसे कह रहा है, इफ़ 1080 = 2x + 3y 3 × 5 देन x - y, मतलब यहाँ पर इसकी जो पावर है ये कुछ में होगा। इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 की वैल्यू कुछ आएगी, 3 की वैल्यू कुछ आएगी, × 5 की वैल्यू कुछ आएगी। तो यहाँ से जो 2 की वैल्यू x की बराबर आता है 3 और y बराबर भी 3 आता है, तो x - y हो जाएगा। तो यहाँ से 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये जो बीच वाला है 0, ये सही ऑप्शन है ना। वैसे दिया, इफ़ A एंड B आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² देन * करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आएगा 10 आएगा, ठीक। और नौवा देखेंगे, अ बैलेंस डाइस इज टॉस्ड वन, मतलब एक बैलेंस, मतलब एक जो नहीं हम लोग लूडो खेलते हैं वो डाइस होता है, उसको हम लोग जब एक बार उछालेंगे तो कितनी प्रायिकता आएगी, इसकी प्रायिकता हमें निकालेंगे तो 6 ही आएगी ना। मतलब एक बार उछालना है, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आएगा ना। तो 6 मतलब 6 ही आएगा ना। तो यहाँ से ये 6 नंबर सही। अब दिया sin 30 बराबर क्या होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो ये पहला वाला सही आंसर है। कौन सा? पहला वाला सही आंसर। अभी दिया टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है उससे हम लोग कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। सर्कल के अंदर से टेंजेंट कहाँ खींची जा सकती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस, मतलब परिधि से, वृत्त के परिधि से टेंजेंट खींचते हैं। मतलब टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखाएं होती है। फॉर अ गिवन डाटा, इसमें हमें बताना है कि क्या बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है, जिनकी सबसे आंकड़े सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें से 3 के देखेंगे, सबसे ज़्यादा 3 बार है, तो 3 ही करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे ट्रू फॉल्स। मेरे पास जैसे ट्रू फॉल्स आया दिया, √2 इज एन इरेशनल नंबर, सही है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में वास्तविक संख्याएं वाले चैप्टर में पढ़ा है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। SCF ऑफ 12, 15 और 21, SCF 12, 15 और 21 का 1
एक नहीं होता है, 3 होता है ना, तो ये गलत हो जाएगी, ये फॉल्स है। अंडर रूट एक्स प्लस 5 रूट 3x प्लस 5 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सही। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? रैखिक। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। क्यों? रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू 1 हो। तो इसकी x है, x मतलब कुछ नहीं तो 1 होता है, तो ये रैखिक वेरिएबल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ट्रू। तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ही एंड इवेंट नॉट ही इक्वल टू 1। ट्रू। ये भी होगा। क्यों? क्योंकि जो सम होगा वास्तविक संख्या, मतलब ये देखो, होने की घटना होने की संभावना और घटना न होने की संभावना का जो दोनों का योग होता है वो 1 होता है। तो ये भी क्या है? मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।